मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों क्वेश्चन बैंक मित्रों जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी था। अतः क्वेश्चन बैंक मित्रों कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अतः उसके बाद जो है डिटेल्स में क्लास आपका थ्योरी के साथ चलेगा। साथ ही बताते चले कि म्यूजिक का 17 नंबर क्लास है और मित्रों आपको ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना अति आवश्यक है। जब तक मित्रों आपके पास कोर्स अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपका तैयारी में चारों चांद नहीं लग पाएगा। अतः इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, आपको संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए संगीत के लिए मित्रों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? मित्रों फट से बताइए। गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? ये में आपका विदारी है, बी में अल्पत्व है, सी में बहुत्व है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चलें कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल, मतलब विदारी आंसर हमारा क्या है? सही है, नहीं विदारी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? मित्रों फट से बताइए। 6 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 8 सिद्धांत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि निम्नलिखित में से कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। और मित्रों प्रत्येक क्वेश्चन का मित्रों हम जो है थ्योरी भी बताते आपको चलेंगे, आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कितने सिद्धांत रागों का समय निश्चित किया गया? तो 4। चारों कौन कौन नोट कीजिएगा। अर्धदर्शक स्वर 2 नंबर में आपका है वादी संवादी स्वर, 3 नंबर में मित्रों पूर्वांग उत्तरांग, और 4 नंबर मित्रों आपका नोट करना बहुत आवश्यक है रे ध कोमल, रे ध शुद्ध और ग नि कोमल। यही चारों मित्रों को क्या करना है? याद रखना है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? फट से बताइए। भारतीय वाद्यों को 4 भागों में मित्रों बांटा गया है, इसमें से तीसरा प्रकार हमको पूछ रहा है कि तीसरा कौन है? सुशीर, तत्, अवनद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? मित्रों बताते चलें कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार आपका है अवनद, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। मित्रों भारतीय वाद्य में अवनद को मित्रों तीसरे नंबर पर रखा गया है। मित्रों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जैसे अवनद वाद्य के आपको जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उसको मित्रों आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपको नोट करना है कि अवनद वाद्य मित्रों चमड़े अथवा खाल के माध्यम से मित्रों बनाया जाता है और इस पर आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होता है। नहीं, नोट कीजिए आप। तबला अवनद वाद्य है, पखावज, ढोलक, डमरू शंकर भगवान वाला, नगाड़ा, भेरी, नाल, ये सब किसके अंतर्गत मित्रों आएंगे? अवनद वाद्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? ये में आपका वादी है, बी में समवादी है, सी में अनुवादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा समवादी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए, मतलब इनमें से लय कौन है? विलंबित, मध्य और द्रुत। यदि मित्रों आप लगातार यदि क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है।
क्योंकि लय मित्रों 3 प्रकार का है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही है। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। विलंबित है, मध्य है, द्रुत है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन मित्रों कभी कभी इसलिए डाल दिया जाता है ताकि हमको यह पता चल सके कि आपका तैयारी कितनी सीमा पर है। नहीं, आपसे वीडियो पिक्चर की तरह देख तो नहीं रहा है कि पुष्पा 2 इस तरीके से तो नहीं ना देख रहा है। नहीं, मतलब वीडियो को देखने का मार्ग हम बार बार बताते हैं कि आप क्या कीजिए कि कलम और कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। और जो आपको महत्वपूर्ण नोट हम बताते हैं उसको नोट किया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों थोड़ा देर पहले हम बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, फट से बताइए। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। भैरव, बिहार, तिलवाड़ा। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। मित्रों ख्याल के साथ आपका तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों, वादों का अंतिम प्रकार है, फट से बताइए वादों का अंतिम प्रकार कौन है। सुशीरवाद, घनवाद, अवनदवाद। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वादों का अंतिम प्रकार कौन है। मित्रों वाद आपको 4 प्रकार के हैं जिसमें अंतिम वाद मित्रों घनवाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। मित्रों इसी व्याख्या को आप नोट कीजिए। नहीं किसी धातु अथवा लकड़ी से स्वर उत्पत्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घनवाद बोलते हैं। घनवाद के मित्रों एग्जाम्पल आप नोट कीजिए। मंजीरा घनवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला लिखिए झांझ घनवाद के अंतर्गत आता है। करताल हो गया, जल तरंग हो गया, नल तरंग हो गया, इस सभी के सभी मित्रों घनवाद के अंतर्गत आते हैं। डेट मीन्स बी नंबर आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते मित्रों तो बहुत दुख की बात है। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगकर मित्रों क्या बना है, ईत, वीत, संगीत। नहीं, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और साथियों अभी तक यदि आप पैकेज परचेज नहीं किए साथियों तो पैकेज को आप परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी मित्रों, इतना रात्रि है, ठंडा का समय है, उसके बावजूद भी देखिए हम आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। तो मित्रों हमको चाहने से नहीं होगा, ठीक है। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, मटेरियल देना मेरा काम है, आपको सपोर्ट करना मेरा 100% दायित्व बनता है, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं, फट से बताइए। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। ए में आपका मित्रों 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 2 है। साथियों बताइए कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित मित्रों 3 प्रकार के सिद्धांत मित्रों निश्चित हुए हैं। तीनों को मित्रों आप नोट कीजिए। नहीं पहला आपका है श्रुति 22 होती है और स्वर 7 या 12 होते हैं, ठीक है। श्रुति 22 होती है तथा स्वर 7 या 12 होते हैं। 2 नंबर मित्रों नोट कीजिएगा। श्रुतियों का परस्पर अंतराल डेट मीन्स फासला या इंटरवल स्वरों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। मित्रों 3 नंबर को नोट कीजिएगा। कन,
मिंड और सूत द्वारा जब तक किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है तब तक वह श्रुति है, और जहां उस पर ठहराव हुआ वह स्वर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 10 मात्राओं की ताल का नाम है, मतलब इनमें से कौन सा मित्रों ताल है जिसमें मित्रों 10 मात्रा होती है? नहीं, एक ताल, चार ताल, झप ताल, डिमो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों मात्राओं के बारे में बहुत बार हम डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं, अतः आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए कि 10 मात्रा की ताल का नाम है। मित्रों बताते चले कि झप ताल जो है साथियों आपका 10 मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सत्य है। ताल की कितनी जातियां हैं? फट से बताइए। 6, 7, 5। ठीक है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं? मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए कि ताल की कुल मित्रों 5 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं। मित्रों आप पांचों को कमेंट्स में जरूर नाम को डिनोट करें। साथियों अगला प्रश्न आपका है, गमक के कितने प्रकार हैं? 15, 20, 28। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गमक के कुल कितने प्रकार हैं? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गमक के कुल मित्रों जैसे 15 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में रात 8 बजे जरूर दें, ताकि मित्रों 100% हम आपको रिजल्ट दे सके। यदि आप मित्रों रिजल्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम को, तो मित्रों आपको हमारे साथ मेहनत करना आवश्यक है। प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? ए में आपका अहोबल और नारद साहब, बी में मित्रों भरत और सारंगदेव, सी में मतंग और बृहस्पति, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और कमेंट्स में आंसर मित्रों आपको देना चाहिए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत साहब और सारंगदेव। भरत साहब और सारंगदेव। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? फट से बताइए। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? डेट मीन्स मित्रों स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए मित्रों कुल जैसे 3 आधार वर्णन किए गए हैं। मतलब ए पर आंसर हमारा क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा और तीनों का नाम आप नोट कीजिए। पहला आपका है जिस स्वर की आंदोलन संख्या मालूम करनी हो उसकी तार की लंबाई का नाप है। ठीक है, दूसरा का साथियों सरल स्वर के तार की लंबाई। 3 नंबर में आपका सरल स्वर की आंदोलन संख्या। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जानते हैं? ए में आपका घरहर प्रिया तथा नट भैरवी, बी में आपका मित्रों हनुमान तोड़ी और गगन प्रिया, सी में मित्रों धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए फट से सी। सी कहने का मतलब है कि धीर शंकराभरण और मेच कल्याणी। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है? फट से बताइए। इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है? ए में आपका केदार है, बी में भीम पलासी है, सी में बागेश्वरी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है? मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ध्वनि डैट मीन्स नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साधन हुए हैं। कितने साधन हुए हैं? 2 साधन। मित्रों दोनों का नाम आप नोट कीजिए। पहला आपका है प्रत्येक ध्वनि के 1 सेकेंड में होने वाले तुलनात्मक आंदोलन बताना। प्रत्येक ध्वनि के 1 सेकेंड में होने वाले तुलनात्मक आंदोलन बताना। और दूसरा नंबर में नोट कीजिए वीणा के बजने वाले तार की लंबाई के भिन्न भिन्न भागों से ध्वनि की ऊंचाई, ठीक है, निचाई को बताना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों दोनों आपको बता दिए, दोनों आप नोट कर लीजिए। साथियों अगला प्रश्न आपका है मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? और से मित्रों बताइए, मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका कॉर्ड है, बी में अस्लर है, सी में टर्न है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कॉर्ड, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। मित्रों नोट कीजिए पाश्चात्य संगीत में रचना की मधुरता बढ़ाने के लिए कॉर्ड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पाश्चात्य संगीत में, ठीक है, मधुरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉर्ड्स का मित्रों प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाए जाना क्या कहलाता है? कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाए जाना क्या कहलाता है? ये मित्रों आपका है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायड, बी में वायड, सी मित्रों लॉयड, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और साथियों ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों बताते चले कि कॉर्ड के 3 स्वर एक साथ बजाए जाना क्या कहलाता है? तो मित्रों ट्रायड कहलाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। एप्पल क्या है, सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों आपका शुद्ध राग किसे कहते हैं? ये में आपका जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है। बी मित्रों जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन अशुद्ध रूप में होता है। सी में साथियों जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि शुद्ध राग किसको कहते हैं? याद आपको रखना कि जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप से नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑपोजिट चलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ए में आपका भोग है, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। मित्रों बताते चले उसे हम लोग विभाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, 100% सत्य है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सकें। हमेशा मित्रों पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ठीक है, सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, प्रश्न आपका है वह छोटा स्वर समुदाय
जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है? फट से बताइए कि वह छोटा स्वर वह छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? ये में आपका जाति है। बी में तो यति है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पकड़, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सत्य है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? न जाने मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हम कई बार बता चुके हैं कि कोई भी मित्रों शिष्य है अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मित्रों उसमें कुछ नया कुछ करके दिखलाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गायक, नायक, गीत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गायक। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ध्वनि का आधार क्या है? फट से बताइए ध्वनि का आधार क्या है? ए में आपका ताल है, बी में वाद है, सी में कंपन है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि का आधार मित्रों जो होता है कंपन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सत्य है। साथियों 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि पश्चात संगीत किस पे आधारित है? फट से मित्रों बताइए कि पश्चात संगीत किस पर आधारित है? हारमोनी पर, मेलोडी पर, राग पर, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पश्चात संगीत किस पर आधारित है? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में आंसर जरूर आना चाहिए कि पश्चात संगीत मित्रों किस पर आधारित है। मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सत्य है। इस प्रकार मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों यदि अभी तक आप पैकेज नहीं खरीदे हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है मित्रों, आपको तत्काल मित्रों जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर मित्रों इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों म्यूजिक से संबंधित मिल जाएगा। रागों के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? ए में आपका वादी, बी में वर्ज्य, सी में विवादी, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है? मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वादी से। ठीक है, किस हो जाएगा? वादी से, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मानव जीवन में संगीत है? फट से बताइए, बहुत ही मित्रों बहुत ही भयानक क्वेश्चन है कि मानव जीवन में संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता को लाता है, सी में घनिष्ठता से जोड़ता है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बी और सी इसका आंसर क्या है? सही है। तो बी और सी कहने का मतलब है कि बी और सी आपस में मिलकर क्या क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका देशकर है, बी में यमन है, सी में सोहानी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है? तो मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग मित्रों आपका देशकर है। देशकर, देश की मिट्टी खाता है तो देश का एक गुण गाता है, नहीं यही होना चाहिए सभी में। अगला प्रश्न मित्रों, राग खमाज का वादी संवादी है? फट से मित्रों बताइए राग खमाज का वादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है? सा और म, ग और नी, रे और प,
डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग खमाज का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग और नी जो मित्रों राग खमाज का वादी और संवादी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिणी संगीत पद्धति के समान है, मतलब उत्तर संगीत या हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ग जो है से दक्षिणी संगीत पद्धति मित्रों किसके समान है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है अंतर ग, बी में शुद्ध गा, सी मित्रों साधारण गा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर यदि उपयुक्त में से कोई नहीं, यदि आंसर ई दे दिया था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मित्रों यही पढ़ने के लिए आपको पैकेज खरीदना आवश्यक है, इसको जानना मित्रों आवश्यक है कि आखिर ई नंबर ऑप्शन आ गया आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए। नहीं तो मित्रों बताते चलें, पूर्वी थाट में रे धा कोमल में मित्रों मत तीव्र और से जैसे शुद्ध स्वर होते हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं मित्रों, 2, 3, 4, डी में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, सर डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। तो मित्रों भारत में कुल मित्रों 2 प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां हैं, 2 प्रकार का, दोनों को मित्रों नोट कीजिए। सबसे पहला आपका उत्तरी संगीत पद्धति, सबसे पहला क्या है, उत्तरी संगीत पद्धति। ठीक है, और मित्रों दूसरा का आपका हो जाएगा दक्षिणी संगीत पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, उत्तरी संगीत पद्धति मित्रों किन किन राज्यों में जैसे प्रचलित है, इसको आपको याद होना चाहिए। मित्रों उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का भी नाम जाना जाता है। उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मित्रों कहा जाता है। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र आदि राज्यों में मित्रों उत्तरी संगीत पद्धति मित्रों प्रचलित है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार दक्षिणी संगीत पद्धति मित्रों नोट कीजिए आप कौन कौन राज्य में है। जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, नहीं हिमाचल प्रदेश हो गया। ये मित्रों जैसे दक्षिणी संगीत पद्धति मित्रों इन राज्यों में प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी संगीत पद्धति एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ समानता रखती है। मित्रों नोट अप करते रहिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों अभी तक आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मित्रों पैकेज परचेज नहीं किए हैं, तो मित्रों आप पैकेज को जरूर परचेज कर ले। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों क्लास करना आपको आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।